दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्लेन दुर्घटना में पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों का जान जाने का खतरा 40% तक कम होता है। आज मैं आपको प्लेन के 10 ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। दोस्तों, फैक्ट बताने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी नई इंटरेस्टिंग फैक्ट आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अधिकतर प्लेन को व्हाइट कलर का क्यों बनाया जाता है? दोस्तों, व्हाइट कलर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके दूर भेजता है, जिससे एरोप्लेन का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। और व्हाइट कलर दूसरे कलर की अपेक्षा काफी हल्का और सस्ता भी होता है, जिससे फ्यूल की बचत होती है। और व्हाइट कलर दूसरे कलर के प्लेन से ज्यादा विजिबल होता है। व्हाइट कलर का प्लेन दूसरे कलर के प्लेन से लगभग 450 किलो हल्का होता है। अगर प्लेन में कोई क्रैक हो तो व्हाइट कलर की वजह से वह क्रैक आसानी से दिख जाता है। और व्हाइट कलर जल्दी खराब नहीं होता और व्हाइट कलर का एरोप्लेन आसानी से रिसेल भी हो जाता है। इन्हीं सब वजह से अधिकतर प्लेन व्हाइट बनाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है एक एरोप्लेन का माइलेज कितना होता है, या फिर एक एरोप्लेन 1 किलोमीटर उड़ने के लिए कितना फ्यूल यूज करता है? दोस्तों, अलग अलग प्लेन्स में अलग अलग इंजन होने की वजह से अलग अलग फ्यूल का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें बोइंग 747 की, तो यह अधिक ऊंचाई पर उड़ता है। इसके लिए इसमें केरोसिन फ्यूल का यूज किया जाता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर तापमान कम होने की वजह से दूसरे फ्यूल जम सकते हैं। लेकिन केरोसिन -40 डिग्री सेल्सियस तक पर भी नहीं जमता। दोस्तों, बोइंग 747 एक पैसेंजर प्लेन है जो 1 सेकंड में 4 लीटर फ्यूल बर्न करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 सेकंड में 4 लीटर फ्यूल, यानी यह प्लेन 1 घंटे में 14,400 लीटर फ्यूल बर्न करता है। और सिर्फ 1 किलोमीटर उड़ने के लिए इस प्लेन को 12 लीटर फ्यूल की आवश्यकता होती है। पर इस प्लेन में एक साथ 470 यात्री ट्रेवल करते हैं, जिसमें एक यात्री के हिसाब से 1 किलोमीटर जाने में 40 ml फ्यूल का यूज होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एरोप्लेन में दिया गया खाना हमें बेस्वाद क्यों लगता है? दोस्तों, आप में से बहुत से लोग प्लेन में बैठे होंगे जिनको लग रहा होगा ये फैक्ट बिल्कुल गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि खाने में कोई दिक्कत नहीं रहती है, बल्कि कई बार केबिन में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से हमारे सूंघने की शक्ति 20% से 50% तक कम हो जाती है। इसकी वजह से हमें खाना बेस्वाद लगने लगता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एरोप्लेन में जो पायलट होते हैं उनको एक जैसा खाना क्यों नहीं दिया जाता है? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर खाना खाने की वजह से किसी भी पायलट को कोई समस्या होती है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो ये दोनों पायलट को एक समय पर नहीं होगी, जिससे कि दूसरा पायलट सही सलामत रहेगा और प्लेन को संभाल सकेगा। इसीलिए दोनों पायलट को एक जैसा खाना नहीं दिया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी हवाई जहाज के टायर की फटने की खबर सुनी है? दोस्तों, जो हवाई जहाज के टायर होते हैं वो बहुत ही मजबूती के साथ बनाए जाते हैं और इनके टायर इतने मजबूत होते हैं कि एक टायर 38 टन का वजन झेल सकता है और उससे 500 बार टेक ऑफ या लैंडिंग की जा सकती है। फिर उस जहाज के टायर पर नई ग्रिप चढ़ाई जाती है, फिर टायर का 500 बार इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही उसकी ग्रिप को 7 बार तक बदला जाता है, यानी कि एक टायर का 3500 बार इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, हवाई जहाज के टायर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसी वजह से बदलते टेम्परेचर में जहाज के टायर नहीं फटते और आसानी से टेक ऑफ या लैंडिंग की जा सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्लेन में जो टॉयलेट होता है वो कहाँ जाता है? कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्लेन में भी ट्रेन की तरह टॉयलेट नीचे गिर जाता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्लेन में टॉयलेट के लिए एक जगह होती है जो कि 1000 लीटर की होती है। एक आदमी को इसको भरने में कम से कम 40 साल लग जाएगा, लेकिन प्लेन के नीचे आते ही इसको अच्छे से साफ किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हवाई जहाज में उपलब्ध ऑक्सीजन मास्क में कितनी ऑक्सीजन मात्रा रहती है? दोस्तों, हवाई जहाज में उपलब्ध ऑक्सीजन मास्क केवल 15 मिनट के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है और इस दौरान पायलट विमान को एक सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचा देता है, जहां यात्री सामान्य रूप से सांस ले पाते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल फैक्ट अनप्लग को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई फैक्ट वीडियो आने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हवाई जहाज में शौचालय की सीट पर बैठकर फ्लश दबाना क्यों खतरनाक साबित होता है? दोस्तों, हवाई जहाज में वैक्यूम प्रेशर बहुत अधिक होता है। जब आप हवाई जहाज के शौचालय की सीट पर बैठकर फ्लश दबाते हैं तो पहले से वैक्यूम प्रेशर में वृद्धि हो जाती है, जिसके वजह से आप शौचालय में फंस सकते हैं। और यही वजह है कि ज्यादातर हवाई जहाजों के टॉयलेट में बैठकर फ्लश नहीं करने का संबंधित नोटिस चिपकाई रहती है।
क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में केबिन क्रू के लिए छोटे छोटे कमरे बने होते हैं। दोस्तों, लंबे समय की उड़ान के दौरान केबिन क्रू को किसी न किसी समय ब्रेक लेना पड़ता है और हवाई जहाज में उनके आराम के लिए छोटे छोटे कमरे बने होते हैं। ज्यादातर बोइंग 777 और बोइंग 787 विमानों में इस तरह की सुविधा उपलब्ध होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हवाई जहाजों पर आसमानी बिजली का असर क्यों नहीं होता है? हवाई जहाजों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इन पर आसमानी बिजली का कोई असर नहीं होता है। हर साल कम से कम एक बार या हर 1000 घंटों की उड़ान में एक बार आसमानी बिजली किसी न किसी जहाज से जरूर टकराती है, लेकिन 1963 के बाद अब तक आसमानी बिजली की वजह से कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई फैक्ट आने पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।